गुजर बकरवाल को बांटने की कोशिश की जा रही है। गुजर बकरवाल को बांटने की कोशिश की जा रही है। फैसला लिया जाए जैसे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स लेती रहीं। 3-4 खानदानों में ही एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हमें गुजर बकरवाल को साइड पर छोड़कर गुजर बकरवाल एक रखना होगा। दफ़ा 370 भी हटा, रियासत को यूटी में तब्दील किया गया, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट भी इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन हमारे ट्राइबल्स आज भी परेशानियों से दो चार हैं। हमारे साथ अभी खुसूसी बातचीत के लिए दोदी गुजर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एक होनहार समाजी कारकुन सईद चौधरी जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ मसाइल हैं इनके, उन पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू जाफर साहब। सईद साहब, कुछ दिन पहले जो है एक डेलीगेशन आपका जो है एलजी साहब से मिला, क्या कुछ रहा उस डेलीगेशन, उस मुलाकात में क्या कुछ रहा खास? देखिए, हम एक्टिविस्ट भी हैं, कठुआ के जितने इश्यूज़ हैं लड़ते भी हैं। मेरे कठुआ से कुछ पर्टिकुलर लोगों को बुलाया गया, उसमें सरदार खान साहब है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। 70 लोगों का डेलीगेशन मिला। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि गुजर बकरवाल को बांटने की कोशिश की जा रही है। जितने भी 70 डेलीगेट मेंबर थे, उनमें से एक भी गुजर नहीं था। ख़ासकर वो गुजर, दोदी गुजर जो सफ़र कर रहा है बहुत ज़्यादा, उनमें से एक भी मेंबर नहीं था। उसके साथ साथ अगर आप राजौरी, पुंछ या डोडा के या कश्मीर के गुजर की बात करें, उनमें से भी कोई नहीं था। और ये गुजर और बकरवाल को बांटने की कोशिश की जा रही है। और जितना भी डेलीगेशन मिला, गवर्नर से मिलना चाहिए था, बट अच्छा होता कि इसमें गुजर भी साथ होते। हम बहुत जल्द कुछ दिनों में एलजी साहब से मिलने वाले हैं, जिसमें गुजर भी होंगे, बकरवाल भी होंगे, जिसमें राजौरी पुंछ से भी होंगे, डीडीसी मेंबर भी होंगे, डोडा चनाब वैली से भी होंगे, कश्मीर से भी होंगे। और इसमें मुझे एक सुनने में आ रहा है कि गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड बनने जा रहा है। और मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि एक तरफ़ा फैसला लिया जाए जैसे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स लेती रहीं। 3-4 खानदानों में ही एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन बने, एडवाइजरी मेंबर्स बने। कठुआ, सांबा और जम्मू को निगलेक्ट किया गया। मैं बीजेपी वालों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप कहते हो कि हमें 35,000 फ्लैट बनाएंगे गुजर बकरवाल के लिए, सबसे ज़्यादा गुजर बकरवाल में अगर सफ़र है, विक्टिम है, या जिनको नुकसान होता है, वो ये लोग हैं जो पहाड़ों पर जाते हैं, जिनके साथ रास्ते में महीना पुलिस की तरफ से भी एट्रोसिटीज़ होती हैं। सईद जी, अब गर्मी का भी मौसम आ गया है और अब इन लोगों ने भी अपना दरबार मुँह जो है वो शुरू करना है, पहाड़ों की ओर जाना है। क्या लगता है कि जिस तरह से आज तक इन पर जुल्म व सितम होते आ रहे हैं, इस बार भी होंगे? क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीद है आपको? मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक कोई कौम अपना आपको नहीं बदले, खुदा भी उसको नहीं बदल सकता। हमें उठना होगा, हमें गुजर बकरवाल को साइड पर छोड़कर गुजर बकरवाल एक रखना होगा। मैं परसों की बात करूं, मुझे दुख इस बात का है कि जम्मू के बहुत अच्छे लीडर्स हैं जिनको डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेल ये कर रहे हैं। अब ये बीजेपी कर रही है, कौन कर रही है मैं नहीं कहना चाहता, बट ये एक साजिश हो रही है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के डेलीगेशन जाके एलजी से मिलते हैं, और ऐसे लोगों को कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने का कोई हक नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमारा जो डेलीगेशन जाएगा उसमें सारे तबके के लोग होंगे, उसमें बीजेपी के लोग भी होंगे, उसमें कांग्रेस के लोग भी होंगे, उसमें एनसी पीडीपी के लोग भी होंगे, अपनी पार्टी और पीसी के भी होंगे। जब कम्युनिटी की बात आए तो सबको साथ लेकर चलना होता है। बट जो 4-5 दिन पहले एक डेलीगेशन मिला, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं एलजी साहब से अपील करूँगा कि इस तरह से एक कम्युनिटी को अलग करके उन्हीं को सारा कुछ नुमाइंदगी देना, ये गलत बात है और ये गलत प्रेसिडेंट है। तो मेरी ये एलजी साहब से गुजारिश है कि ये लोग सफ़रर हैं, इनको मूव करना है पहाड़ों पे। इनको सुनने वाला ना पहले था ना आज कोई है। इनको सुनने के लिए इनकी सुनने वाला आदमी भी इस कम्युनिटी से कोई होना चाहिए। मैं एक बात और ऐड कर दूं, जम्मू में गुजर ट्रस्ट बना, उसके साथ साथ जम्मू वो खुदाबख्श पब्लिक स्कूल बना। मेरे घर के फ़ोटोग्राफ्स हैं सारे, मेरी माँ बहनों के फ़ोटोग्राफ्स हैं सारे, बट मेरी कम्युनिटी से एक बच्चा वहाँ एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ की एडमिशन 10 से 15 हज़ार है, गरीब आदमी नहीं दे सकता। तो सिर्फ इन लोगों की कंधों पे बंदूक रख के ट्राइबल का फ़ायदा, जब गुजर बकरवाल का फ़ायदा, जब बकरी चराने वाले बकरवाल का इस्तेमाल करके बकरवालों और गुजरों का फ़ायदा, ये गलत बात है। सईद जी, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना कुछ फ़ायदा हो रहा है आपकी कम्युनिटी को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? ये चौधरी फिरोज़ साहब हैं, हमीरपुर पंचायत कठुआ में पड़ती है। मैंने वहाँ पूछा आपका क्या नाम है, इन्होंने कहा मेरा नाम है। 10 मेंबर थे, 10 में से 1 या 2 गुजर, ये दोनों थे, एक ही था।
एक मेंबर था फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी में हमीरपुर पंचायत में। फिर मैंने डीसी राहुल यादव से बात की, फिर चेंज किया, फिर इनके बेटे को चेयरमैन बनाया। अब सुनने वाली बात यह है कि कठुआ में कितनी पंचायतें होंगी, सांबा में कितनी पंचायतें होंगी, जम्मू में कितनी पंचायतें होंगी। यहाँ तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। जब कमेटी नहीं बन रही तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? जब ये पहाड़ों पर मूव करते हैं, इनकी जो ढोक हैं, अभी उनका इशू है कि उनको पट्टे कैसे मिलेंगे। अभी उसकी जानकारी हमें डायरेक्टर साहब से टाइम लिया है, डायरेक्टर ट्राइबल से, सलीम साहब से। वो वक्तन फ़वक्तन हमारी मदद करते हैं और अभी हम उनके पास जाएंगे, इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इनको मूव करना है, जो इनका रास्ता है। तो आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी की बात की, ये हमारे सारे लीडर्स को, चाहे वो गुज्जर हैं, चाहे वो बकरवाल के लीडर हैं, जैसे परसों इन्होंने शो किया, सबको अपने लोगों के लिए ये मेक श्योर करना चाहिए कि क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी पंचायत में सही बनी है या गलत बनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईद जी। ये थे हमारे साथ सईद चौधरी जी, जो हमेशा अपने इस मज़लूम तबके के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें या जो अब इस ट्राइबल्स को जो है पहाड़ों की ओर मूव करना है, तो इनने इंतज़ामिया से यही अपील की है कि इस तबके को परेशान ना किया जाए।